आप कल तो थी नहीं। नमस्कार कल सभी थी को। मैं। नमस्कार। कल थी लेकिन आज कल अपनी दुनिया में थी। जी। हमारी क्लास का दूसरा दिन। अब अपनी दुनिया से हम बाहर आ जाते हैं इस नई दुनिया में, जादुई दुनिया में चलने के लिए। तो आज हमारी क्लास का दूसरा दिन है जिसमें हम दूसरे सेकंड चैप्टर की बात करेंगे। लेकिन सेकंड चैप्टर से पहले जितने लोगों ने भी कल का टास्क कंप्लीट नहीं किया, जो कल टास्क दिया गया था वो हर दिन करना है। 27 डेज, 27 दिनों तक लगातार उसको हर दिन करना है। हर दिन 10 ब्लेसिंग्स आपको लिखनी है, जो चीजें आपको मिली हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना है, जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। लेकिन हर दिन 10 नई अलग अलग चीजों के रिपीट नहीं करेंगे। कल जिन 10 चीजों के लिए लिखा है, आज 10 नई चीजें, अगले दिन 10 नई चीजें होंगी। ऐसे 27 डेज तक कंटिन्यू हमें करना है। एक दिन हमारा बीत गया, 27 दिन और बचे हुए हैं। आज हम लोग सेकंड चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर की भी प्रैक्टिस होगी, सेकंड की भी करना है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हमारे दूसरे दिन की। प्रैक्टिस हम लोग आगे भी लेंगे। आज दूसरा दिन, आज हम क्या करने वाले हैं? आज का टास्क लेने से पहले पत्थर थोड़ा सा, जी, कल पत्थर के को बारे बोला में। था आपने कल तो कल क्या दिया था? कि कल आप लोगों लिया को सर। बोला गया था कि स्टोन लाने के लिए, स्टोन, है ना? कितने लोगों ने ले, कौन कौन है जो लेकर के नहीं आए हैं? जो आए हैं कैमरे में जरूर शो करें। जितने लोगों ने लेकर के आए हुए हैं अपना स्टोन, आपने ढूंढ लिया है। कैसा भी एक छोटा सा पत्थर आप ले सकते थे, कुछ भी स्टोन ले सकते थे, कैसा भी स्टोन ले सकते थे। मैं 2-3 तरह के स्टोन्स आपको दिखा भी देता हूँ। चलिए, ऐसा भी कुछ स्टोन हो सकता था आपके पास, ऐसा भी कुछ स्टोन हो सकता था आपके पास, ऐसा भी कुछ स्टोन हो सकता था आपके पास, और ऐसा भी कुछ स्टोन बड़ा सा भी ले सकते थे। डजंट मैटर, आपकी मुट्ठी में आना चाहिए, आपकी हथेली में, पाम के अंदर आना चाहिए, है ना? हाँ, वेरी गुड। लेकिन जब ये आपके पाम के अंदर आया है तो आपको, अगर इसके 4 पेजेस होंगी तो आपको हाथ में लग सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि लगे नहीं बस। ठीक है, तो कैसा भी स्टोन आप ले सकते हैं। कोई है ऐसा जिन्होंने स्टोन नहीं ढूंढा? एनीबॉडी? शायद आप में से कुछ लोग कल नहीं थे, आज पहला दिन है, तो कल स्टोन जरूर ढूंढ लीजिएगा। तो हम लोग बात करने वाले हैं स्टोन के बारे में। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। कल का टास्क जिन्होंने लिखा है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं लिखा है उनके लिए भी वेरी गुड है। नहीं लिखा है हम पूरा करवाएंगे भी यहाँ पर। 28 दिन तक तो जिम्मेदारी ली है ना हम लोगों, तो सभी के लिए वेरी गुड है, सभी को धन्यवाद है, सभी को ग्रेटिट्यूड है। तो चलते हैं आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन शुरू करना क्या है? जो मिला है उसका शुक्रिया। जो मिला है उसका शुक्रिया, यानी कि ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद। क्योंकि सारे सुख, हमें धन्यवाद क्यों करने हैं? आप में से कई लोग, मैंने कल भी सवाल किया था कि आप में से कई लोगों को लगता होगा कि हम धन्यवाद क्यों करें, हमें तो बहुत सारी चीजें जीवन में मिली ही नहीं है। सोच के देखिए, सारे सुख तो भगवान राम को भी नहीं मिले थे। मिले थे क्या? नहीं मिले थे। उनके जीवन में बहुत सारे कष्ट थे। तो हम तो इंसान हैं। माता सीता राजा दशरथ की बहू, राजा राम की पत्नी, अयोध्या की पटरानी, लेकिन उनके जीवन में भी समस्याएं भर भर कर थी, उनको भी सारे सुख नहीं मिले। तो जीवन में जो मिला है उसको ग्रेटिट्यूड जरूर देना है, धन्यवाद जरूर देना है, शुक्रिया जरूर अदा करना है। जो मिला है उसको धन्यवाद, उस परमेश्वर का धन्यवाद हमें जरूर देना है। क्योंकि यही यूनिवर्स का नियम है, यही इस सृष्टि का नियम है। जिस चीज के लिए हम जितना धन्यवाद करते हैं, ईश्वर वो चीज हमें कई गुना बढ़ा करके देना शुरू कर देते हैं। जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड देना चालू करेंगे, ईश्वर हमें वो चीज उतनी ही ज्यादा मात्रा में बढ़ा करके, मल्टीप्लाई करके हमें देना शुरू कर देंगे। अभी हम लोग क्या बोलते हैं हर दिन, हमारे लैंग्वेज में क्या आता है? अरे ये प्रॉब्लम है, अरे वो प्रॉब्लम है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पैसा नहीं आ रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, ग्रोथ नहीं हो रही, जॉब में ये प्रॉब्लम है, मैं बॉस ने मुझे ये इतना सारा काम दे दिया, दूसरे कलीग को तो काम भी नहीं देता, वो तो फोन पे बातें करते रहते, घूमते रहते हैं, पड़ोसियों ने ऐसा कर दिया, घर में बच्चों ने ऐसा कर दिया, रिश्तेदारों ने ऐसा कर दिया। मतलब शिकायतें 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 शिकायतें, सिर्फ शिकायत।
उन शिकायतों से बाहर निकलकर हमें हर दिन में क्या देखना है? अच्छी चीजें क्या हुई हैं और उनका धन्यवाद, उनका ग्रैटिट्यूड। ऑफिस में अगर बॉस ने ज्यादा काम दे दिया, तो आपको उस लायक समझा कि आप काम कर सकते हैं, इसलिए दे दिया, इसलिए धन्यवाद। बच्चे ज्यादा परेशान कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, धन्यवाद, आपके बच्चे एक्टिव हैं। कई लोगों के तो होते ही नहीं है। परेशान हो तो उनको डॉक्टर को पास ले जाना पड़ता, दिखाना पड़ता, आपके बच्चे एक्टिव है, उसके लिए धन्यवाद, उसके लिए शुक्रिया। तो हर एक चीज में ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। कल भी मैंने कहा था क्या करेंगे हम लोग? कल एक मंत्र दिया था ना, कौन सा मंत्र था वो? एनीबॉडी? कोई बताएगा? शिकायतें कम, शुक्रिया ज्यादा। अपने जीवन में हमें हर रोज क्या करना है? शिकायतें कम, शुक्रिया ज्यादा। हर दिन, ये मूल मंत्र है, इसको पकड़ लीजिए। हर दिन शिकायतें कम, शुक्रिया ज्यादा। और वो जादुई शब्द, वो मैजिकल वर्ड जिससे आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है, और वो क्या है? धन्यवाद, 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 ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया। तो जहां शिकायतें आप करते हैं, तो अगर आप शिकायतें करेंगे तो आपके जीवन में और ज्यादा शिकायतें आएंगी। आप ग्रैटिट्यूड देंगे तो आपके जीवन में और ज्यादा चीजें वैसे ही मल्टीप्लाई होकर के आएंगी, जिस चीज के लिए आप ग्रैटिट्यूड देते हैं। चलिए आगे बात करते समझते हैं। जैसे जैसे आप धन्यवाद देंगे, उसको सीखेंगे, आप जीवन को बदलता हुआ देखेंगे, अपने जीवन में एक मैजिक को क्रिएट होता हुआ देखेंगे, अपने जीवन में एक जादू देखेंगे। जो लोग कैमरे में नहीं है, कैमरा बंद है, प्लीज अपना अपना कैमरा चालू कर लीजिए। हम आज के चैप्टर में जाएं उससे पहले छोटी सी कहानी सुनते हैं। बड़ी प्यारी कहानी है, डायरी पेन साइड में रख दीजिए, बड़े ध्यान से सुनिए। आज बात करते हैं, कल भी एक कहानी सुनी थी हम लोगों ने, जिन्होंने नहीं सुनी हो, यूट्यूब में लिंक दे दी गई है, आप लोग देख सकते हैं, वो वीडियो डाल दिया गया है। चलिए तो आज एक सुनते हैं छोटी सी कहानी, एक चिड़िया की कहानी। एक चिड़िया, वो चिड़िया जहां रहती थी, जिस एरिया में रहती थी, जिस शहर में रहती थी वो चिड़िया, वो अच्छी जगह बिल्कुल नहीं थी। वो चिड़िया जहाँ रहती थी वो जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती थी उस जगह पर, बहुत तेज गर्मी। पानी बिल्कुल नहीं था। वहां पर एक छोटा सा गड्ढा था जिसमें गंदा पानी भरा हुआ, एक छोटा सा गड्ढा जिसमें गंदा पानी भरा हुआ था। वो ही पानी उसे पीकर गुजारा करना पड़ता था उस चिड़िया को। कभी खाना मिलता था, कभी खाना मिलता नहीं था, कभी कहीं से थोड़े दाने मिल जाते थे। उस चिड़िया की हालत बड़ी खराब थी, बहुत बदतर स्थिति हो रखी थी। सारे पंख गर्मी की वजह से झुलस गए थे, जल गए, टूट गए थे। ऐसा लग रहा था चिड़िया ज्यादा दिनों तक बचेगी नहीं। एक दिन वो चिड़िया बिल्कुल निढाल होकर के जमीन पे पड़ी हुई थी, धरती पर गिरी हुई थी। वहां से अचानक नारद मुनि निकल रहे थे। नारद जी जा रहे थे भगवान विष्णु से मिलने के लिए, और उस रास्ते से होकर के जा रहे थे। चिड़िया ने नारद जी को देखा और उनको रोक लिया, उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा मैं ईश्वर से मिलने जा रहा हूँ। नारद जी का जवाब यही था कि मैं ईश्वर से मिलने जा रहा हूँ। उस चिड़िया ने कहा आप ईश्वर से मिलने जा रहे हैं तो मेरी एक समस्या का समाधान कर दीजिए। मेरी एक समस्या है, मुझे उसका समाधान मेरे लिए कर दीजिए। ईश्वर से पूछिएगा मिलने के बाद कि मेरी ये हालत ऐसी कब तक रहेगी। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मेरी ये दशा कब तक रहने वाली है। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं पूछूंगा भगवान से, मैं पूछूंगा ईश्वर से कि आपकी ये दशा कब तक है। और चले गए। जब नारद जी ईश्वर से मिलते हैं तो अपनी पूरी बात करते हैं, जो जिस बात के लिए वो गए थे, वो सारी बातें खत्म होने के बाद अंत में उस चिड़िया की बात करते हैं। लौटने से पहले उस चिड़िया की बात करते हैं कि मुझे रास्ते में एक चिड़िया मिली थी, उसने आपके लिए एक संदेश भेजा है, और उसने पूछा है कि उसकी ये दशा, उसकी ये हालत कब तक रहने वाली है। तो भगवान ने कहा उसकी ये हालत कभी भी ठीक नहीं हो, उसके भाग्य में ही ये लिखा है कि उसकी ये हालत कभी भी ठीक नहीं होगी, हमेशा उसको इसी हालत में ऐसे ही रहना पड़ेगा, जीवन पर्यंत जब तक वो इस दुनिया में है, उस अवस्था में, इस जीव मतलब इस शरीर के साथ है, उसकी दशा ऐसी ही रहने वाली है। नारद जी को सुनकर बड़ी तकलीफ होती है।
वो वापस उसी रास्ते से जा रहे होते हैं, पर छुप-छुप करके जाते हैं। चिड़िया कहीं देख न ले, कहीं बुला न ले, कहीं उनसे पूछ न ले कि भगवान ने क्या कहा है। चिड़िया उन्हें देख लेती है और कहती है कि नारद जी, आप छुपते-छुपते कहाँ जा रहे हैं? उन्हें अपने पास बुलाती है। मेरे प्रश्न का ईश्वर से क्या आपने जवाब माँगा? क्या आप उसका जवाब लेकर के आए हैं? नारद जी ने कहा, हाँ, हाँ, माँगा था और मैं जवाब लेकर के आया हूँ। चिड़िया ने कहा, अच्छा, ईश्वर ने क्या कहा है? तो नारद जी ने सच्चाई बोली नहीं गई। नारद जी से सच्चाई बताई नहीं गई कि ईश्वर ने, भगवान ने चिड़िया के लिए क्या कहा है। उन्होंने झूठ बोल दिया। नारद जी ने झूठ बोल दिया कि ईश्वर ने कहा है कि थोड़े दिन में ही तुम्हारे दिन अच्छे आने वाले हैं। कुछ ही महीनों में तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएँगे, तुम्हारी सारी परिस्थितियाँ बदल जाएँगी। इतना कहकर नारद जी चले जाते हैं और चिड़िया बहुत खुश होती है। नारद जी चले जाते हैं और चिड़िया बहुत खुश होती है कि अच्छा, मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। इसी तरह से कुछ हफ्ते, कुछ महीने बीत जाते हैं। कुछ महीने बीतने के बाद नारद जी फिर से उसी रास्ते से जा रहे होते हैं ईश्वर से मिलने के लिए, और सोचते हैं या तो वो चिड़िया मर चुकी होगी या और भी बुरी हालत में होगी, क्योंकि ईश्वर ने तो यही कहा था कि उसके जीवन में कभी बदलाव नहीं आएगा, उसकी हालत ऐसी ही रहने वाली है, उसकी दशा नहीं सुधरेगी। लेकिन नारद जी जब उस रास्ते से जाते हैं और देखते हैं तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि चिड़िया बहुत अच्छी कंडीशन में, बड़ा आश्चर्य होता है उन्हें। चिड़िया बहुत अच्छी कंडीशन में है, उसके नए पंख उगाए हैं, बड़ी सुंदर लग रही है, बहुत हेल्दी लग रही है, पीने के लिए साफ-सुथरा पानी भी मौजूद है, थोड़े से दाने भी उसने इकट्ठे करके रखे हैं अपने पास। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी ने पूछा, चिड़िया, तुम इतनी खुश कैसे हो? चिड़िया ने कहा, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद नारद जी आपका। नारद जी ने आश्चर्य नारद जी आश्चर्य से भर गए और कि ऐसा कैसे हो सकता है? वो सीधे भगवान के पास पहुँच गए। चिड़िया से कुछ नहीं पूछा, सीधे भगवान के पास पहुँचे। भगवान से गुस्से में बोलते हैं कि आपने मुझसे झूठ कहा। नारद जी भगवान से कहते हैं कि भगवान, आपने मुझसे झूठ कहा, आपने तो कहा था कि इस चिड़िया की हालत कभी नहीं बदलेगी, लेकिन इस चिड़िया के तो हालात बदल गए हैं। तब भगवान कहते हैं कि मैंने झूठ नहीं कहा था, मैंने तुमसे सच कहा था। इस चिड़िया की हालत नहीं बदलेगी, उसकी तकदीर में वही था, उसकी किस्मत में वही था, लेकिन उसने खुद अपने हालात को बदल दिया। नारद जी ने पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है? तो भगवान कहते हैं कि जब आपने जाकर उस चिड़िया से झूठ बोला कि ईश्वर ने कहा है कि कुछ महीनों में तुम्हारे हालात बदल जाएँगे, उस दिन से उसने एक चीज़ करना शुरू कर दिया, उसने सोते-जागते मेरा धन्यवाद करना शुरू। पानी मिला, गंदा मिला, तो कह रही थी कि हे ईश्वर, आज दिन भर मुझे खाने को नहीं मिला, पर पानी तो मिला, आपका धन्यवाद। हे ईश्वर, आज दाने कम मिले, पर मिले तो सही, इसके लिए आपका धन्यवाद। हे ईश्वर, पानी बहुत गंदा मिला, पर फिर भी मिल गया, उसके लिए आपका धन्यवाद। जिस दिन उसको खाना-पानी नहीं मिला, उस दिन उसने कहा कि हे ईश्वर, आज कोई भी बहेलिया मुझे जाल में पकड़ने के लिए नहीं आया। मैं सेफ हूँ, उसके लिए आपका धन्यवाद। हे ईश्वर, पेड़ पर बहुत सारे पत्ते नहीं हैं, पर मुझे एक सूखी हुई जगह मिल गई अपने घोंसला बनाकर रहने के लिए, उसके लिए धन्यवाद। तो जिस भी हालात में वो चिड़िया थी, उसने सिर्फ ईश्वर का धन्यवाद ही। जो उसको नहीं मिला था, उसके लिए भी उसने उसी दिन से धन्यवाद करना शुरू कर दिया था। तो हार कर मुझे सब कुछ देना पड़ा, जिसके लिए वो चिड़िया मुझे पहले से ही धन्यवाद कह रही थी, क्योंकि ये हमारी सृष्टि का नियम है। क्योंकि ये हमारी सृष्टि का नियम है, आप जो कहते हैं, उसका कई गुना ईश्वर आपको देता है, आपको मिलता है। तो उस चिड़िया ने अपने हर हालात का धन्यवाद कहना शुरू कर दिया, तो हमें उसे 10 गुना ज़्यादा धन्यवाद के मौके देने पड़े। जो उसके पास नहीं था, जो उसकी किस्मत में नहीं था, जो उसके भाग्य में नहीं था, वो सब भी मुझे देना पड़ा। तो सिर्फ धन्यवाद की भावना जब हम इस ब्रह्मांड को देते हैं,
ग्रैटिट्यूड जब हम इस ब्रह्मांड को देते हैं तब क्या होता है, ईश्वर हमें धन्यवाद करने के और भी मौके देते हैं। भगवान हमें धन्यवाद करने के और भी अवसर प्रदान करते हैं। सो इसको अपनी आदत बना लीजिए। हर चीज के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक धन्यवाद। ईश्वर ने भर भर कर चीजें दी हुई हैं। अगर आप गिनती करना शुरू करेंगे तो शायद दिन खत्म हो जाए, लेकिन चीजें खत्म नहीं। हर चीज के लिए धन्यवाद। किसी भी सिचुएशन में रहे उसमें आपको ढूंढ कर निकाला होगा। जैसे हम चावल में से कंकर चुन चुन करके निकालते हैं, वैसे अपनी निगेटिव परिस्थितियों में भी आपको वो सिचुएशन चुन करके निकालनी होगी जिसके लिए आप ईश्वर को ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं, उसको धन्यवाद दे सकते हैं। कुछ नहीं है जीवन में, तो जीवन में चैलेंजेस भर-भर कर, लेकिन उनमें भी अच्छी चीज़ें ढूँढ कर निकालनी है। जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। हर सिचुएशन में धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ब्रह्मांड के खजाने का दरवाज़ा खोलने के लिए सिर्फ़ एक ही चाबी है, सिर्फ़ एक चाबी। कहते हैं ये ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स जो है, बहुत खजाना है इसके अंदर। बहुत, इतना इस पृथ्वी के जितने भी इंसान हैं सबको खजाना अगर बराबर बाँट भी दिया जाए और हर व्यक्ति अरब-खरबपति हो जाए तो भी यूनिवर्स का खजाना खाली नहीं होगा। इतना भरा हुआ है। उसके दरवाजे की जो चाबी है, वो एक ही चाबी है और वो है ग्रैटिट्यूड। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। हमें जितना ज़्यादा धन्यवाद हम करते हैं, यूनिवर्स हमारे लिए दरवाजे खोल देता है, ओपन कर देता है। जो चाहिए आप ले जा सकते हैं। रिश्ते बेहतर करने हैं, धन्यवाद। पैसा चाहिए, धन्यवाद। जॉब अच्छी चाहिए, धन्यवाद। बिज़नेस अच्छा चाहिए, धन्यवाद। शरीर अच्छा चाहिए, धन्यवाद। स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, धन्यवाद। जो मिला है उसका धन्यवाद। जो नहीं मिला है, किसी कारण से नहीं मिला है, उसका भी धन्यवाद। तो चलिए बात करते हैं आज के चैप्टर की और आज के अभ्यास की। उसके बाद हम लोग छोटा-सा एक मेडिटेशन करेंगे। कल भी हमने एक मेडिटेशन किया था, आज भी हम लोग एक मेडिटेशन करेंगे, लेकिन पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज के चैप्टर को समझेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। आज का दिन का टास्क आपने पूरा कर लिया होगा, पत्थर आप ढूँढ लिए होंगे, 10 नियामतें 10 ब्लेसिंग्स आपने लिख ली होंगी, नहीं लिखी तो अभी करा देंगे, ठीक है? जिनके लिए आपको जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। और दूसरा दिन का चैप्टर है जादुई पत्थर। मैं यहाँ पर एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ। दूसरे दिन का जो हमारा चैप्टर है, वो है जादुई पत्थर। चलिए, स्क्रीन पे सभी को दिखाई दे रहा है? जादुई पत्थर। तो ये जादुई पत्थर के बारे में है। इसलिए मैंने कहा था कि आपका एक इस पत्थर आपको ढूँढ के रखना है, मैजिकल स्टोन ढूँढ के रखना है, उसके साथ करना क्या है हम लोग इसमें समझेंगे अभी। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें। मैंने हाइलाइट करके रखा है, आप लोग भी इसको स्टडी कर सकते हैं। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें, जो हर इंसान के पास भरपूर है। हर इंसान को भरपूर दिया गया है, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े ही हैं। आपके पास्ट लाइफ में आपके जीवन के जितने साल आपने बिता दिए उनमें जो आपका दुर्भाग्य था वो बहुत थोड़ा है। लेकिन आपके पास ब्लेसिंग्स, आपके पास अच्छी चीज़ें भर-भर के ईश्वर ने दी हुई हैं। उनको काउंट करना है, उन पर विचार करना है। तो आज आपको एक और लिस्ट बनानी है। एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ जो कल आपको करना है। होमवर्क आज दे रहा हूँ, कल करना है। 2 लिस्ट बनानी है। 2 लिस्ट बनानी है आपको, आपके जीवन में। पहली लिस्ट बनानी है आपके जीवन में बचपन से लेकर अभी तक जो चीज़ें मिली हैं, आपको अपने जीवन में बचपन से लेकर अभी तक जो चीज़ें मिली हैं, उसको लिखना है, जो आपको मिला है। हो सकता है गिनती करेंगे, लिखते जाएँगे 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज हो जाए। लेकिन लिखना है बचपन से लेके आज तक क्या-क्या चीज़ें आपको मिली हैं, उसको लिखना है। बचपन से लेकर आज तक जो भी आपके साथ अच्छा हुआ है,
आपके माता-पिता हैं आपके पास, भाई-बहन हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, घर है, कपड़े मिले हैं, ज्वेलरी मिली है, कितना कुछ आप सोचने बैठेंगे तो बहुत कुछ मिला है। हर एक चीज़ जो आपको मिली है, बचपन से लेकर आज तक, हर चीज़ के बारे में आपको लिखना है 4-5 पेज, 6 पेज, जितने पेज भर जाते हैं भर जाने दीजिए। एक लिस्ट बनानी है, अच्छी चीज़ों की जो आपको मिली और आपको अच्छा लगा उसकी एक लिस्ट बना लिया आपने, ठीक है? फिर दूसरी लिस्ट बनानी है, जो आप चाहते थे कि आपको मिले, लेकिन नहीं मिला। आपकी इच्छा थी ये चीज़ आपको मिले लेकिन वो चीज़ नहीं मिली। ईश्वर से जिस चीज़ की शिकायत है आपको कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। हर एक वो चीज़ जो आपको नहीं मिली और उसके लिए आपको ईश्वर से हमेशा शिकायत रही, उसकी लिस्ट बनानी। तो 2 अलग-अलग लिस्ट हो गई। लिस्ट नंबर 1 जो चीज़ें आपको यूनिवर्स ने दी हैं, इस ब्रह्मांड ने आपको दी है, ईश्वर ने आपको दिया है, बचपन से लेकर आज तक जो चीज़ें आपको मिली हैं, उन चीज़ों की एक लिस्ट बना लेनी है आपको। और दूसरी लिस्ट बचपन से लेकर आज तक जो चीज़ें आपने चाही लेकिन आपको नहीं मिली, उसकी एक लिस्ट आपको उसकी एक लिस्ट आपको बना लेनी है। ये दोनों की लिस्ट बनानी है, ठीक है? और ये लिस्ट आप लोग कब बनाएँगे? कल बनाएँगे। ये आपकी पर्सनल लिस्ट होगी, वो सबके सामने पढ़ना नहीं है, लेकिन बनाना ज़रूर है। मैं किसी से नहीं कहूँगा कि यहाँ पर अपनी लिस्ट को पढ़िए, लेकिन बनाना है और बना करके दिखाना है कि आपने लिस्ट बनाई है। तो पहली लिस्ट जो आज तक जीवन में मिला है, दूसरी लिस्ट जो जीवन में नहीं मिला है, जिसके लिए आप ईश्वर से शिकायत करते हैं या आपके मन में चाहत है, ये 2 लिस्ट आप बनाएँगे। आपके लिए ये होमवर्क है। तो कल बताया था कि आप सभी लोगों को एक छोटा-सा पत्थर ढूँढना है, ठीक है? कोई पत्थर ले सकते हैं, किसी के पास कोई क्रिस्टल है, उसको भी ले सकते हैं, डज़न्ट मैटर। इतना बड़ा कि आपकी हथेली में आ जाए। इतना बड़ा होना चाहिए कि आपकी हथेली में आ जाए। ओके। किसी भी कलर का हो सकता है। ये देखने की आवश्यकता नहीं है कि पत्थर कौन से कलर का है, कौन से कलर का नहीं, किसी भी कलर का हो सकता है। उसके लिए परेशान नहीं होना है। अब ये हमको किस लिए लेना है? करना क्या है हमें इस पत्थर का? ये पत्थर आपका दोस्त है, आपका मित्र है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आज आप लोग जितने लोग यहाँ पर हैं, हर व्यक्ति मंदिर ज़रूर जाता है, कभी न कभी जाता है। यस और नो? आप सब भी जाते होंगे, इंक्लूडिंग मी। हम लोग कभी न कभी मंदिर तो जाते हैं। मंदिर में भगवान की मूर्ति किससे बनी होती है? पत्थर से। मंदिर में भगवान की मूर्ति बनी होती है पत्थर से। उसके बाद उनको मंदिर में स्थापित किया जाता है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और देन हम लोग उनकी पूजा करते हैं, मानते हैं कि भगवान का अंश है इसमें। और आपने हमेशा सुन भी रखा है, आपने आपको लोगों ने बताया भी है कि भगवान ईश्वर तो कण-कण में मौजूद है। आप जहाँ देखेंगे वहाँ ईश्वर है। हमारे भीतर भी ईश्वर है, हमारे बाहर भी ईश्वर है। हर जगह ईश्वर मौजूद है। तो भगवान कहाँ है? कण-कण में है। तो इसमें भी इस स्टोन को, इस पत्थर को आप चाहें तो अपना दोस्त बना लें, आप चाहें तो इसमें ईश्वर का स्वरूप देख सकते हैं। चाहें तो इसमें अपने ईश्वर का, अपने इष्ट का स्वरूप भी आप देख सकते हैं, जो हमारे पास रहेगा हमेशा, अब हमारी इच्छाओं को पूरा करने। हर व्यक्ति जो मंदिर जाता है, ईश्वर से कुछ ना कुछ माँगता है, माँगने के लिए ही जाता है। थैंक यू करने कोई नहीं जाता। कोई जाता है क्या थैंक यू? नहीं, माँगने के लिए जाता है, कभी अपने लिए, कभी दूसरों के लिए, कभी रिश्तेदारों के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी घर चाहिए, कभी गाड़ी चाहिए, कभी नौकरी चाहिए, कभी परिवार अच्छा चाहिए, कभी परिवार का स्वास्थ्य अच्छा चाहिए। कुछ ना कुछ तो माँगना ही माँगना है, ये नहीं बोलने का कि मैं तो आज ऐसे ही बस हाल-चाल लेने आ गया हूँ, आप कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ, आप भी बताओ, चलो गपशप मारते हैं और थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे किसी दिन, फिर आऊँगा, बैठूँगा। नहीं, हम लोग जाते हैं कुछ ना कुछ माँगने के लिए। हे ईश्वर, मेरा ये काम कर दो। अच्छा, उसके बाद रिश्वत और दे कर के आते हैं। अच्छा, आपने ये काम कर दिया ना तो मैं 1 नारियल चढ़ाऊँगा, मैं सवा किलो लड्डू का भोग लगाऊँगा, कोई तो 5 किलो लड्डू चढ़ाऊँगा। तो हम और उनको ऑफ़र कर देते ऊपर से, चलो अच्छी बात है, ऑफ़र करना चाहिए, प्रसाद बाँटना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने कभी इसके अलावा इसके आगे नहीं सोचा।
तो हम कुछ ना कुछ ईश्वर से मांगने ही मंदिर में जाते हैं। तो ये पत्थर हमारा दोस्त है, हमारा ईश्वर भी हम इसको मान सकते हैं, ईष्ट भी मान सकते हैं। इसमें उनके स्वरूप को हम देख सकते हैं, जिससे हम चाहे जो चाहे मांग सकते हैं। और जब ये हमें ला करके, ये हमको वो चीजें ला करके देगा। अगर ये पत्थर, ये स्टोन मेरा दोस्त है, तो ये इससे मैं जो भी मांगूंगा ये मुझे ला करके देगा, क्योंकि इसके अंदर भी एनर्जी है, इसके अंदर भी वो सोल है, इसके अंदर भी मैं अपने ईश्वर का स्वरूप देखता हूँ, क्योंकि ईश्वर कण कण में है। तो मैं ईश्वर से ही तो मांग रहा हूँ। तो आप चाहें तो इसको अपना दोस्त बना लें, आप चाहें तो इसका इश्क समझ लें, लेकिन आप जब भी इससे मांगेंगे तो ये आपको ला करके जरूर देगा। तो सबसे पहले एक पत्थर चुन लें, ये पत्थर धीरे धीरे आपका जादुई पत्थर बन जाएगा। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, देखेंगे कि जो नॉर्मल सा पत्थर है, जो कहीं से भी आपने उठा लिया है, धीरे धीरे ये आपका जादुई पत्थर बन जाएगा। अच्छा, बचपन की एक कहानी तो सबको याद होगी। बचपन में जब हम लोग खेलते थे, छोटे थे, सभी लोग आसपास के एरिया में, जब शहर से बाहर दूर रहा करते थे, जहाँ भी कहीं घर बनते थे, रेत पड़ी होती थी, तो रेत में बहुत सारे ऐसे पत्थर, चिकने से पत्थर मिल जाते थे, और हम लोग उठा करके लाते थे और उसको अपने घर में, आंगन में, तुलसी के पौधे के नीचे या किसी पौधे के नीचे रखते थे, और रोज सुबह पानी डालना शुरू कर देते। शंकर जी हैं ये तो। यस और नो? कितने लोगों ने किया ऐसे अपने लाइफ में? हैंड रेस करें प्लीज। हाँ, चलिए, रेखा जी ने किया, और प्लीज हैंड रेस करें। मिथिलेश जी ने भी किया, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने किया होगा। तो हमें कोई भी पत्थर मिल जाता था। देखिए, त्रिवेणी जी वाला, यस, देर आए दुरुस्त किया। तो हमें बचपन में पत्थर मिल जाता था, और थोड़ा सा वो शिली आड़ा टेढ़ा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पत्थर ओवल शेप में है, थोड़ा सा लंबा है। राजू जी का भी मैसेज आ गया, यस, उन्होंने भी किया। तो वो पत्थर को हम उठाते थे, बड़े प्यार से लेके जाते थे, मन में एक हर्ष होता था, मन में एक उत्साह होता था कि शंकर जी हैं, मुझे शंकर जी मिले हैं। और हम ले जा करके उसको रखते थे। और अगर हमारे घर के लोग, हमारे पेरेंट्स कहते थे, बड़े लोग कहते थे, दादा दादी कहते थे, बेटा कितने शंकर जी रखोगे, ये इतने सारे तो पहले ही रखे हुए और तुम लेकर के आ गए। अगर हम भर भर के लेके जाते थे, 4 5 6 8 10 जितने मिल गए, पॉकेट में भर के ले जाते थे, रख के आते थे, और रोज सुबह फिर पानी डालते थे। कितनी खुशी होती थी। हम उस पत्थर में भी भगवान शिव को ही ढूंढ लेते थे। या तो नो? अनम्यूट करके बताएं। जी, तो उस पत्थर में भी देख लेते। उस पत्थर में भी ईश्वर को खोजते थे और मानते थे कि इसमें ईश्वर है। जी। सर, आज भी आज वही करना वो है। पत्थर की कहानी जी। से यकीन आ रहा है, आपने बोला था ना कि कभी भी कहीं ऐसे तीर्थ स्थान जाओ तो वहां के पत्थर जरूर लेके आना। तो मैं 4 धाम हम्म। यात्रा पे गई थी तो वहां से पत्थर लेके आई थी। तो वही वेरी है गुड। कि न जाने इस पृथ्वी पे जब से हम ये भी लेके पृथ्वी है, आए जब हैं। से वो पत्थर है, उनमें भगवान शिव का चलिए, वास है। हर जगह भगवान शिव, हर जगह भगवान शिव। तो मैम जब सब। उस समय हमने, चलिए हम लोग अपनी थोड़ी सी बात करते हैं, क्लास की बात करते हैं, समय ज्यादा ना लेते हुए। तो जब उस समय बचपन में हम उस पत्थर में भगवान शिव को देख सकते थे, अपने ईश्वर को देख सकते थे, और वो मैजिक हमारी लाइफ में क्रिएट होता था। तो आज भी जब हम बड़े हो गए तो उस मैजिक को हमें भूलना नहीं है। ये वही मैजिक है, वो ये वही जादुई पत्थर है, जिसमें हमारे भगवान, हमारे ईश्वर बसे हुए हैं। अब उस ईश्वर को ईश्वर के रूप में देखना है, ये अपने मित्र के रूप में देखना है, ये आपकी चॉइस है, ये आपका डिसीजन है। क्योंकि आज भी अगर मैं छोटे से लड्डू गोपाल की मूर्ति जब सुबह भगवान को नहलाता हूँ, और मेरी गुड़िया मेरे पास आकर के बैठती है, तो कहती है, पापा मुझे दे दो, कान्हा जी को मुझे किस करना है। वो तब तक नहीं छोड़ेगी कान्हा जी को जब तक वो किस नहीं कर लेगी। मैंने नहलाया, पोछा, कपड़े बाद में पहनेंगे कान्हा जी, पहले वो किस करे। क्योंकि उससे, उसके भाव है प्रेम के। वो है छोटी सी, लेकिन उसके भाव है प्रेम के, और भगवान प्रेम के भूखे। तो इस पत्थर को आप पत्थर ना समझें, है ना? जो पत्थर आपने लाया, ये जब तक उस जगह पे था तब तक वो पत्थर था, लेकिन अब जब आपके पास आ गया है तो ये पत्थर नहीं है। ठीक है? चलिए, करना क्या है उसकी बात करते हैं। तो ये पत्थर आपका दोस्त है, आपका मित्र है, आपका इष्ट, आपके ईश्वर का स्वरूप आप इससे देख सकते हैं। तो रोज रात को क्या करना है आपको, प्रैक्टिस क्या करनी है, एवरी डे, रोज रात को अपने बेड के पास रख करके सोएंगे।
हमारे बेड के पास जहां हम सोते हैं उसके बाजू में कोई ना कोई टेबल जरूर रखी होती है, साइड टेबल होती है, वहां आपको इसको रखना है। अलार्म घड़ी भी होती है तो भी हमें रखना है। रात को सोने से पहले हमें इस स्टोन को, इस पत्थर को हाथ में लेना है, इस जादुई पत्थर को हाथ में लेना है, और जो भी चीजें पूरे दिन भर में, रात में सोते समय लेना है, बिल्कुल बेड पे आप चले गए, पत्थर उठाइए, उस स्टोन को लीजिए, और दिन भर में, पूरे दिन में जो भी आपके साथ अच्छी चीजें हुई हैं, जो भी अच्छी घटनाएं हुई हैं आपके साथ, सब इससे कह देना है। सब कुछ इससे कह देना है, क्या क्या अच्छा हुआ। कोई मार्केटिंग जॉब में है तो आज मैं यहाँ गया था, मेरी क्लाइंट से मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, मीटिंग करने के बाद मेरी डील फाइनल हो गई, मुझे बहुत खुशी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हर बात, जो अच्छी बातें हुई हैं उसको बताना है, आपके फ्रेंड को बताना है और उसको धन्यवाद करना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप किसी भी लैंग्वेज में बोलें, लेकिन धन्यवाद कर। आप इंग्लिश में बोलें, हिंदी में बोलें, संस्कृत में बोलें, उर्दू में बोलें, मराठी में बोलें, कन्नड़ में बोलें, लेकिन धन्यवाद ज़रूर करना है। हर बात जो आपने बताई है, उसके बाद 3 जादुई शब्द, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है? ये हो गया पहला काम। दूसरा काम क्या? एक काम हो गया, हर दिन करना है, रोज रात में करना है। फिर इस पत्थर को हाथ में रखना है, बड़े प्यार से दोनों हाथों के बीच में रखना है, उसको देखना है, और जो भी आपको चाहिए, आपकी लाइफ में, आपके जीवन में जो भी आपको चाहिए, एक विश, अपनी एक विश आप उससे कहें, और 3 बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी कोई भी एक विश कह सकते हैं, और इसे फिर वहीं टेबल पर रख दीजिए और सो जाइए। बस इतना ही करना है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, इस पत्थर को हाथ में लेंगे, दिन में क्या-क्या अच्छा हुआ उसको बताएँगे, और जादुई शब्द धन्यवाद कहेंगे। अगर कुछ नहीं हुआ है तो भी, जीवन में मान लीजिए कोई घर से बाहर ही नहीं गया, आज उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? तो भी कहेंगे धन्यवाद। आपकी साँसें चल रही हैं उसके लिए ही धन्यवाद, आप ज़िंदा हैं उसके लिए धन्यवाद, आज आपको 2 वक़्त का भोजन मिला है उसके लिए ही धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। यही क्या कम है? तो उस पत्थर को, उस स्टोन को बोलना है धन्यवाद, मेरे जीवन में आज ऐसा-ऐसा हुआ। आज मुझे दोनों टाइम भरपेट भोजन मिला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, तुम्हारा बहुत-बहुत धन्यवाद। बोलना शुरू कर दीजिए। आज पता है, मुझे सुबह-सुबह ना कॉफ़ी पीने की बड़ी इच्छा थी। आज मुझे बहुत प्यारी, बहुत अच्छी कॉफ़ी मिली। थैंक यू, थैंक यू। जो भी दिन भर में हुआ है, जैसा भी हुआ है, आपको बोलना है। आपको क्या बोलना है? धन्यवाद। ठीक है? पूरी बात बता करके धन्यवाद करना, और फिर जो भी आपकी एक विश है वो भी इसको बोलेंगे। इस तरह से बोलेंगे उस विश को कि जैसे वो विश आपकी पूरी हो गई हो। जो अपनी हम विश बोलेंगे वो भी इस तरीके से बोलेंगे जैसे कि वो विश आपकी पूरी हो गई हो। है ना? मान लीजिए किसी आप में से कोई ऐसा है जिसके बच्चे का एडमिशन कराना है किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में। कॉलेज में एडमिशन कराना है, तो क्या बोलेंगे? मेरे बच्चे का एडमिशन इस कॉलेज में हो गया है, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो विश जो भी आप बोल रहे हैं वो पूरी हो गई है। और 3 बार धन्यवाद बोलने के बाद ये पत्थर वापस टेबल पर रख देंगे। हर रोज 26 दिनों तक, 26 डेज़ तक आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी। हर रोज 26 दिनों तक आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी। ठीक है? तो आज हमारा यहाँ से ये सेकंड चैप्टर खत्म होता है, जादुई अभ्यास क्रमांक 2। क्या करना है इसमें लिखा हुआ है। आज का टास्क क्या है? सबसे पहले
जादुई अभ्यास क्रमांक 1 जो था, अपनी नियामतें गिने, जो आपने कल किया था, 10 नियामतों की लिस्ट बनाए, उसको धन्यवाद करें। उसके बाद आज अपना जादुई पत्थर खोजें, सिरहाने रख लें। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में, सबसे अच्छी घटना के बारे में क्या कहें, बात करें और धन्यवाद। धन्यवाद कहें। जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक दोहराएं। ओके, तो जी आज हमारा जो सेशन था ये मैजिकल स्टोन के ऊपर था और हर दिन 26 दिनों तक लगातार ये रोज आपको करना है प्रैक्टिस, 26 डेज। चलिए, तो कल की प्रैक्टिस कर लें हम लोग। 10 नियामतें गिनना शुरू करें। काउंट योर ब्लेसिंग्स। अपनी 10 अच्छी चीजों के लिए सोचें, विचार करें, डायरी पेन उठाएं और लिखना शुरू करें। और हर सेंटेंस के बाद, हर बार एक नियामत के बाद, एक ब्लेसिंग्स के बाद आपको जादुई शब्द कहना है, धन्यवाद 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 लिखना है। लिख करके फटाफट दिखाना। आपके पास 5 मिनट्स का टाइम मैं दे रहा हूँ। लिखना शुरू कीजिए, लिखिए, शो कीजिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे मेडिटेशन। फिर हम लोग आज मेडिटेशन करने चलेंगे, ठीक है? चलिए, लिखना शुरू कीजिए। फटाफट डायरी पेन उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठें। सारा ध्यान श्वास की गति पर। पूरी श्वास लेना है, पूरी श्वास छोड़ना है। कंप्लीट ब्रीथिंग, कंप्लीट ब्रीथिंग। पूरी श्वास लेना है, पूरी श्वास छोड़ना है। सारा ध्यान श्वास की गति पर। सारा ध्यान श्वास की गति पर। जब भी श्वास लें पेट बाहर की तरफ फूलना चाहिए, जब भी श्वास छोड़ें पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। कंप्लीट ब्रीथिंग, कंप्लीट ब्रीथिंग। पूरी सांस लेंगे और पूरी सांस छोड़ेंगे। सारा ध्यान आपकी सांसों पर। सारा ध्यान आपकी सांसों पर। एक गहरी और लंबी सांस लें और छोड़ दें। गहरी और लंबी सांस लें और छोड़ दें। रिलैक्स हो जाएं। किस तरह से श्वास आपके भीतर जा रही है, किस तरह से श्वास बाहर निकल रही है, सारा ध्यान आपकी श्वासों पर। सारा ध्यान इन श्वासों पर। अपने ईश्वर का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने आपको इस धरती पर भेजा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपके कुल गुरु, कुल देवी, कुल देवता का धन्यवाद कि उन्होंने आपको अपने कुल में, अपने गोत्र में आने का मौका दिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद अपने माता पिता का जो आपको इस धरती पर लेकर के आए हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद आपके सभी गुरुजनों का, परिवारजनों का, इष्ट का। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद आपकी श्वासों का। हर एक श्वास आपकी इस धरती पर होने का प्रमाण है। आपकी श्वासें हैं तभी तो आप हैं। लेकिन कभी भी हमने इन श्वासों को धन्यवाद नहीं दिया। आज इन श्वासों को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हर एक आती हुई श्वास का धन्यवाद, हर एक जाती हुई श्वास का धन्यवाद। ये श्वास है तो ही आपका जीवन है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
अपने श्वासों के प्रति और सजग हो जाएं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। सिर्फ आप और आपकी श्वासें, कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं, सिर्फ आप और आपकी श्वासें। अपनी श्वासों के साथ एक हो जाएं। विजुलाइज कीजिए कि आप एक घने जंगल में हैं। रेत का जंगल, चारों तरफ रेत ही रेत है। रेगिस्तान फैला हुआ है, दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई दे रही है। बहुत गर्म, दूर तक एक भी कहीं भी पेड़ पौधा दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ रेत, सिर्फ रेत ही रेत। दूर तक जहां तक नजर जाती है सिर्फ रेत दिखाई दे रही है। इस गर्मी में आप चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये मेरे जीवन का आखिरी समय है। इतनी गर्मी में मैं बचूंगा ही नहीं। पानी से आपका हाल बेहाल हो रहा है, गर्मी से आप परेशान हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है काश कोई छांव मिल जाए, काश पानी मिल जाए। आप थोड़े कदम दूर जाते हैं और एक बहुत बड़ा छायादार पेड़ दिखाई देता है। आप उसकी छाया में बैठ जाते हैं। बैठने से आपको बहुत शांति महसूस होती है। विजुलाइज कीजिए कि आप बहुत घने छायादार पेड़ के नीचे बैठे हैं। इतनी राहत महसूस हो रही है। इस पेड़ के नीचे बैठकर गर्मी से तो राहत मिल गई आपको। अब आप चाहते हैं थोड़ा पानी का भी इंतजाम हो जाए। आप चाहते हैं कि थोड़ा पानी का भी इंतजाम हो जाए। आप सोचते हैं अगर ठंडा पानी पीने को मिल जाए कहीं तो जान में जान आ जाए। जैसे ही आपने सोचा तभी आपने देखा कि पेड़ के पास एक मटका रखा हुआ है, एक पानी का मटका। आप उस मटके में देखते हैं बिल्कुल ठंडा पानी भरा हुआ है, बिल्कुल ठंडा पानी। आप उस पानी को पीना शुरू कर देते हैं। जल्दी जल्दी उस पानी को पीते हैं और उस शीतलता का अनुभव करते हैं, उस ठंडक का अनुभव करते हैं, उस ठंडक का अनुभव करते हैं। और आराम से अब उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। आप सोच रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है। जो मैं सोच रहा हूं वही हो रहा है, जो मैं सोच रहा हूं वही हो रहा है। ये कैसे हो रहा है। आपके मन में ये विचार आ रहे हैं। तभी आप चाहते हैं कि इस तपती हुई रेगिस्तान में काश बारिश हो जाए और थोड़ी ही देर में रिमझिम बारिश शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर में इस तपती
धूप में, इस रेगिस्तान में बारिश शुरू हो जाती है। आप और आश्चर्य से भर जाते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वो कैसे हो रहा है। ये सोचते ही आप उस पेड़ के नीचे, आपको नींद आ जाती है, आप सो जाते हैं। अब आप सपने में देखते हैं आपका जो शरीर है, आप सपने में देखते हैं कि आपका जो शरीर है एक मैग्नेट के रूप में परिवर्तित हो रहा है। एक चुंबक, एक मैग्नेट। आप पूरी तरह से एक मैग्नेट बन गए हैं। आप पूरी तरह से एक मैग्नेट बन गए हैं। एक ऐसा मैग्नेट जो चाहता है जीवन में वो अपनी तरफ खींच लेता है। एक ऐसा मैग्नेट कि आप जो भी अपने जीवन में चाहते हैं अपनी तरफ खींच लेते हैं। वो सारी चीजें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं अपनी तरफ खींच लेते हैं। आप जीवन में अच्छा सोचेंगे तो अच्छा आपकी तरफ आएगा। आप जीवन में बुरा सोचेंगे तो बुरा आपकी तरफ आएगा। जीवन में जो मिला है उसके लिए शुक्रिया। जो नहीं मिला है उसके लिए शुक्रिया। जो आगे मिलेगा उसके लिए भी शुक्रिया। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। बस शुक्रिया और कुछ नहीं। जीवन जीने का एक तरीका है। आपका ब्रेन, आपका ब्रेन ही वो कल्प वृक्ष है जिसके नीचे आप अभी बैठे हैं तपती हुई रेत में, और जो चाह रहे थे वही आपके सामने आ रहा था। वही आपके सामने आ रहा था। क्योंकि हमारा ब्रेन एक मैग्नेट है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हम चाहते हैं वो सब कुछ हमें देता है। जो भी हम चाहते हैं वो खींच कर हमारी तरफ लेकर आता है। अच्छा चाहेंगे तो अच्छा लेकर के आएगा, बुरा चाहेंगे तो बुरा लेकर के आएगा। ईश्वर सिर्फ एक ही भाषा समझता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्राना, शुक्राना, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। उसकी नजरों में कोई भेदभाव नहीं है। वो देने के लिए तैयार है। हमें ही मांगना नहीं आता। हमें ही मांगना नहीं आता। कैसे करूं शुक्रिया तेरी मेहरबानियों का। मुझे मांगने का सलीका नहीं आता, पर तू देने की हर अदा जानता है। मुझे मांगने का तरीका नहीं आता, लेकिन तू देने की हर अदा जानता है। शुक्रिया तेरा, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया तेरा। खुली हवाओं को मेरे पास भेजा। मेरी बंद होती हुई सांसें फिर से तेरी इबादत के लिए जिंदा हो गई। शुक्रिया कह दो अगर जिंदगी में बाद में शायद ये जिंदगी ही ये मौका भी ना दे आपको। बाद में शायद ये जिंदगी, ये जीवन आपको ये मौका ही ना दे। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे मालिक, मेरे रब। तेरा लख लख शुक्रिया। जीवन में जो मिला है उसके लिए शुक्रिया। जो नहीं मिला है उसके लिए भी शुक्रिया। जो आगे मिलेगा उसके लिए भी शुक्रिया। शिकायतें कम, शुक्रिया ज्यादा। शिकायतें कम और शुक्रिया ज्यादा। यही है जीवन जीने का सही तरीका।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी आंखों को कुछ देर बंद रखें। जीवन में जो मिला है उसके लिए ईश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद करें, तहे दिल से धन्यवाद करें। जो भी ईश्वर ने आपको दिया है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करें। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। धीरे धीरे भगवान को, ईश्वर को धन्यवाद करते हुए अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। अपने दोनों हाथों पे, अपनी आंखों पे लगाएंगे और बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए ध्यान से वापस आएंगे और आंखें खोल। चलिए, थोड़ा सा पानी जरूर पीजिए। थोड़ा सा पानी जरूर पीजिए आप लोग।
किसी की कोई सवाल है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं? एनी क्वेश्चंस? चलिए, आप में से किसी की कोई सवाल है, पूछना चाहते हैं तो फटाफट अनम्यूट कीजिए, फिर हम लोग पीडीएफ कल के टास्क के बारे में बात करेंगे। जी जी बताइए। पीडीएफ भेजने वाले थे आप। अभी भेज देता हूँ क्लास के ऊपर, है ना? नहीं पहुंचा पीडीएफ, रिकॉर्डिंग पहुंच गई, पीडीएफ नहीं पहुंचा है, मैं आज दूंगा, है ना? कल का मैंने एक टास्क भी भेजा था आप लोगों को, जो आज आप लोगों को करना था, सभी के पास पहुंचा होगा। आज का एक हर दिन का एक टास्क जो रहेगा मैं ग्रुप में भी डाल देता हूँ ताकि आप लोग उसको कर सके, और अलग से भी मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ। तो ये दोनों चीजें रहेंगी और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, आज अभी मिल जाएगा, क्लास के बाद मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, और किसी की कोई सवाल, एनी क्वेश्चंस? कैसा फील कर रहे हैं अभी? अनम्यूट करके बताएं जी जल्दी से। प्रभु, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चले, हम लोग तो पुराने हो गए, नए लोग बताएं। नए लोग बताएं, अनम्यूट करें अपने आप को। उमा शंकर जी अनम्यूट कीजिए, उमा शंकर जी अनम्यूट कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही उमा शंकर जी। आवाज नहीं, अभी खोलिए, आवाज आवाज। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट कीजिए तो आपकी आवाज आएगी। नोट नहीं हो रहा। देखिए मैसेज आया होगा, उसमें अनम्यूट अनम्यूट वाला दबा दीजिए, है ना? मैसेज आया होगा आपको अनम्यूट, उसको टच कीजिए, अनम्यूट हो जाए। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। मोनिका जी, अभिनव राठौर जी, सुनीता जी, अनम्यूट करें, बताएं कैसा फील कर रहे हैं? जिया जी कहाँ चली गई? जिया जी छुट्टी पे हैं। यस मोनिका जी बताइए नहीं कैसा आई। फील कर रही हैं अभी? एक्सेलेंट फील हो रहा है। दिन भर का सब कुछ थकान, वेरी जो थकवा था, टायर्डनेस टोटल चला गया, एकदम रिफ्रेश हो गए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए सुनीता जी आप बताइए कैसा महसूस कर रही हैं? हाँ अच्छा लग रहा है अच्छा। एक नहीं क्या ये है अच्छा लग रहा है। हम्म। चलिए, टास्क जरूर लिखने हैं, पूरे करने, हर दिन के पूरे करने, एवरी डे। यहाँ पर अगर लिखवा रहा हूँ मैं और कुछ चीजें रह जाती हैं तो बाद में पूरा कर लीजिए। जो स्टोन आपके पास है, जो इस स्टोन के बारे में बात की थी, उस स्टोन का टास्क जो आपको मिला है, आज से ही चालू करना है और 27 डेज तक करना है। आज करेंगे, उसके बाद 26 डेज अगेन करेंगे, तो 27 दिन का टास्क वो भी है, और हर दिन जो लिखना है वो भी है आपके पास। यस उमा शंकर जी बताइए, अनम्यूट हो गए आप, जी बताइए जी सर जी। कैसा लग आवाज रहा है नहीं आ आपको? रही। बहुत अच्छा लग रहा है सर आज। अच्छा लग रहा है, जी चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बात करते हैं हम लोग कल के लिए। कल तीसरा चैप्टर होगा, कल हम जी लोग तीसरे टॉपिक में बात करेंगे, तीसरा चैप्टर होगा। हमें करना क्या है, कल की तैयारी में क्या करना है? सबसे पहला काम, आपके खास रिश्ते, कल जो टॉपिक है उसका नाम है जादुई संबंध, मैजिकल रिलेशनशिप। तो बहुत ही खास रिश्ते जो आपके हैं, ऐसे 3 लोगों के रिश्ते, 3 लोगों से जो आपके रिश्ते हैं, 3 अलग-अलग लोगों के नाम और उनके फोटोग्राफ आपको निकाल के रख लेने पहले से। हो सकता है उस फोटोग्राफ में वो व्यक्ति अकेले हो सकता है उस फोटोग्राफ में आप भी उसके साथ हो, डजेंट मैटर, फोटोग्राफ निकालना है, ढूंढना है। 3 खास रिश्तों के, वो आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके दादा चाचा नाना नानी बाबा बुआ फूफा मौसी, कोई भी हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ, कुछ कोई भी रिलेशन हो सकता है, किसी के लिए भी, आप जिसके लिए आपकी अच्छी फीलिंग है, जो आपके बहुत अच्छे रिश्ते थे, 3 ऐसे रिश्तों के नाम, मतलब उनके नाम और उनके फोटोग्राफ आपको निकाल के
पहले से सर्च करके रखना। फोटोग्राफ जरूरी है, फोटोग्राफ जरूरी है। 3 ऐसे रिश्तेदार, है ना। हो सकता है किसी का अपने बेटे के साथ रिश्ता अच्छा हो, किसी का बेटी के साथ हो, किसी का अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा हो, किसी का अपने हस्बैंड के साथ है, किसी का अपने वाइफ के साथ है, किसी का बहुत बेस्ट कोई फ्रेंड रहा हो जिससे रिलेशन बहुत अच्छे थे। तो कुछ भी किसी के साथ रिलेशन है, 3 ऐसे लोगों के नाम और फोटोग्राफ हमें निकाल के रखने। कल की तैयारी, कल हम लोग उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, और सिर्फ बात ही नहीं करेंगे, मेडिटेशन भी करेंगे। ठीक है, टास्क भी लेंगे, टास्क को कंप्लीट भी करेंगे और मेडिटेशन भी करेंगे। चलिए, जरूरी सवाल किसी के कोई है तो बता दीजिए। मैंने चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दिया था, अगर किसी को लगता है कि ग्रुप में ऐड नहीं हो पाए हैं तो मेरा नंबर यहाँ पर डला हुआ है, मैं फिर से एक बार शेयर कर देता हूँ। 9201512966, ये मेरा नंबर। इस नंबर पे अपना नाम लिख करके व्हाट्सअप कर दीजिए ताकि हम आपको ग्रुप में जोड़ सकें। व्हाट्सअप करना है, चैट बॉक्स में नहीं डालना है ना। व्हाट्सअप कर दीजिए मेरे इस नंबर पे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जो भी लोग ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं, कुछ लोगों को ग्रुप में ऐड किया गया था बट उनको ग्रुप में ऐड नहीं हो रहे थे, तो शायद जितने उमाशंकर जी 1-2 लोग और भी हैं, उनको लिंक शेयर कर दीजिए थी कि डायरेक्टली वो लिंक को टच करेंगे तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, तो हम लोग चले सेशन को एंड करें फिर। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू। मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुभ